बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कीमे के कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिस तरह से आपने मेरी बाकी रेसिपीज़ को पसंद किया, इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत पसंद आएगी। और मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, इतना हौसला अफ़ज़ाई मेरी की। अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपनी ज़िंदगियों में कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। मेरा मकसद जो है ना, वो आपको सभी रेसिपीज़ को ना आसान करके बताना है, ताकि हर कोई आसानी से बना सके। जो लोग घर से होम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, ये उनके लिए रेसिपी बहुत ही कमाल की है, बहुत ही सुपर हिट जाने वाली है। बहुत ही कम कॉस्ट आती है इन कबाब के अंदर। एक्स्ट्रा मसाले तो हमने ऐड ही नहीं करने, वरना रेस्टोरेंट वाले एक्स्ट्रा मसाले ऐड करते हैं, लेकिन फिर भी वो टेस्ट किस तरह लेकर आते हैं होममेड मसालों के साथ, तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये मैंने जो कीमा ले लिया, ये मैंने आधा किलो कीमा लिया है। पहली टिप आप ये नोट कर लें कि जब भी आपने कीमा लाना है, बेशक आप बाज़ार से मशीन का निकलवा लाएँ, लेकिन फिर भी आपने इसको एक चॉपर में घुमाना है। उससे क्या होगा, इसके रेशे अच्छे से खुल जाएंगे। मैंने भी यही किया है। आप देख लें कितना मसाला इसका सॉफ्ट हो गया है, यानी ये बहुत मुलायम से कीमा तैयार हो गया है। अब ये मैंने आधा किलो कीमे की रेसिपी के साथ आपसे जो जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ, मैंने क्वांटिटी इतनी ही डाली है। 1 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्च डाली है चॉप्ड करके, और मैंने 2 टेबलस्पून इसमें धनिया ले लिया, उस पर मैंने चॉपर ही किया क्योंकि मुझे टाइम सेविंग करनी होती है। अब ये देख रहे हैं जो प्याज हैं, ये मैंने चॉपर कर ली है। और ये देखें आधा किलो कीमा है ना, तो आधा किलो ही प्याज आपने लेनी है। मेरा मकसद आपको इस वक्त ये दिखाना ये है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस तरह से मज़ेदार जूसी कबाब बना सकते हैं। आप घर के लिए भी इसी तरीके से बना सकते हैं, और आपने किस तरह से सेल के पॉइंट से मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से ज़्यादा बनेंगे आपके कबाब। ये देखिए आधा किलो कीमा है, आधा किलो ही प्याज है। अभी मैंने इसमें से प्याज में से पानी नहीं निकाला है, मैं आपको सिर्फ इसलिए इस वक्त दिखा रही हूँ कि अगर मैं इसका पानी स्क्वीज़ कर लूँगी तो ये मिकदार में फिर आपको कम लगेगी, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि मैंने कितनी प्याज ली थी। अब ये देखें मैंने इसका पानी अच्छे से निकाल दिया, तो ये देखें इसकी क्वांटिटी आपको कम लग रही होगी। पहले मैंने आपको इसलिए दिखाया था आपको अंदाज़ा हो जाए। मैंने अगर आधा किलो, आप इसी तरह से आप करेंगे, अगर आप 1 किलो कीमा लेंगे तो 1 किलो ही प्याज डालेंगे। मैंने आधा किलो कीमा लिया, आधा किलो प्याज लिया। आपने इसका पानी बहुत अच्छे तरीके से निकालना है। ये छोटी छोटी टिप्स का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपके कबाब बहुत ही जूसी बनेंगे। अगर आप पानी ठीक तरीके से नहीं निकालेंगे, तो आपको इसमें फिर ना, आप बेसन डालते हैं या मकई का आटा डालते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके जो कबाब है ना, वो हार्ड हो जाएंगे, वो सॉफ्ट की तरफ नहीं जाएंगे, वो हार्ड की तरफ चले जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे मज़ीद मसाले। तो ये देखिए मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक मिर्च देखें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कस्टमर की डिमांड के मुताबिक आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी मिर्च डाली है। अभी आप देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे स्टेप जो मैं लूँगी ना, तो आपको मज़ीद आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी इसको समझने में। 2 टेबलस्पून मैंने कूटा धनिया लिया है। ये दरदरा सा है, भी बहुत ज़्यादा पिसा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। इसको बस मैंने चॉपर में हल्का सा घुमाया था। और फ्रेश चीज़ें डालेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। 1 टीस्पून में ज़ीरा पाउडर डालूँगी। मैं चॉपर का इस्तेमाल ज़्यादा इस वजह से करती हूँ कि मुझे ये डिलीवरी जल्दी जल्दी करनी होती है। आपको पता है जब कस्टमर ऑर्डर देता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि आप कब डिलीवर करेंगे। पहला सवाल उसको यही होता है कि आप कितनी देर में करेंगे। और ये मैं रेसिपी से आपको जो बता रही हूँ, मैं रेट इसलिए आपको नहीं बताती हूँ कि हर इलाके का अलग रेट होता है। तो और कुछ अरसे बाद अगर जो भी ये वीडियो देखेगा, तो आपको पता है कि आजकल जो रेट है ना, वो वक्त के साथ साथ 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद रेट चेंज होता रहता है। तो फिर मैं इस वजह से नहीं बताती, लेकिन हर इलाके में ना अपना रेट होता है। और आपने जो सेल करना होता है ना, वो रेट आपने इस अपने इलाके के हिसाब से करना होता है। अगर कोई भी चीज़ आपके इलाके में फ़र्ज़ कर लें अगर 300 रुपये की है, बिक रही है, तो आपने इसको 220 करके अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के थोड़ा सा कम रख लें। आप मार्जिन स्टार्ट में आपने इसी तरह से लेना है कि कम मार्जिन रख के करना है। अच्छा, मैंने इसमें अनारदाना भी डाला था, लेकिन अनारदाना आपकी अगर मर्ज़ी हो तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मकई का आटा मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। अगर इस वक्त आप, मेरे पास तो मौजूद होते हैं ब्रेड क्रम्स, तो मैं ये वही डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्लाइस को उसी वक्त से तोड़ के चॉपर करें और इसमें ऐड कर दें। उससे ना ये बड़े अच्छे जूसी और सॉफ्ट बनेंगे आपके। अब आपने इसमें देखिए, इसको गूंदते टाइम ना आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है। आप जितना अच्छा से गूंदेंगे ना, उतने आपके कबाब जूसी बनेंगे और जुड़े हुए बनेंगे, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। इधर आपने थोड़ी सी मेहनत लगानी है। इसको अच्छी तरह से, आप मेरे हाथों की मूवमेंट देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। आपने अच्छे से इसको कर लेना है।
और यहाँ पे आके ना आपने नमक मिर्च भी चेक करनी है, अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। जी हो गया हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो। अब हम आ जाते हैं, हमने अपने कीमे को किया साइड में। अब ये जो आप टमाटर देख रहे हैं ना मैंने, आप इस तरह से करें जैसे आधा किलो कीमा है तो आप 1 पाव टमाटर ले लें। ये तकरीबन 1 पाव ही हैं या 1 पाव से थोड़ा सा कम होंगे। 3 टमाटर हैं ये, इसमें से आपने ना सीड निकाल लेना है और सीड निकाल के आपने ना ये जो आप सीड निकाल रहे हैं ना, आपने इनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। ये हम कहीं हमारे पास कढ़ाई का ऑर्डर आएगा या हम घर में भी होम कुकिंग करेंगे तो उसमें हम डाल देंगे। आपने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। रिस्क की कदर करेंगे तो अल्लाह ताला हमें रिस्क से और नवाजेगा। अब ये देखिए टमाटरों को मैंने सभी को निकाल दिया और ये सीड वाला पोर्शन में रख दूंगी, फिर किसी रेसिपी में काम आ जाएंगे। अब इस टमाटर को आप चाहें तो हाथों की मदद से चॉप्ड कर लें, लेकिन मेरे पास होता है टाइम कम, तो मुझे जल्दी जल्दी करना होता है, तो बस मैं अब इसके मोटे मोटे पीस काट के ना इस तरह से रफली सा इसको काट के इसको चॉप कर लूँ। अगर आप इसको पूरे पीस इस तरह से चॉपर में डालेंगे ना तो ये ठीक से नहीं होता, ये फिर ना बहुत अजीब सा होगा, बड़े बड़े पीस होंगे, चंक्स रह जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए चॉप, क्योंकि हमने इसको कीमे में डालना है। अब ये देखिए कितने अच्छे ऐसे चॉप हुए हैं जैसे कि मैंने हाथ से किए। ये देखिए, अगर आप चॉपर को बहुत ज़्यादा चला देंगे ना तो ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। तो आपने पेस्ट नहीं बनाना है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से करना है, थोड़ा सा ही चलाना है, तो ये इंशाल्लाह ऐसे चॉप हो जाए। आप चाहें तो आप नाइफ़ की मदद से भी चॉप कर सकते हैं। इसमें मैंने पहले हरी मिर्च और धनिया को चॉप किया था, इस वजह से ये आपको ग्रीन ग्रीन पार्ट इसमें नज़र आ रहा है। अब हम इसमें डाल लेंगे, देखिए बाज़ जगह पे होता है कि वो टमाटर का स्लाइस काट कर ना कबाब के ऊपर लगा देते हैं, उसको फिर फ्राई करने में ना आपको बहुत मुश्किल होती है, वो उस पर से उतर जाता है, वो इतना सही नहीं रहता। घर में आप करने से ना उसका टेस्ट भी नहीं आता, क्योंकि टमाटर तो आपके कबाब में जाता ही नहीं है, वो ऊपर से होता है, वो उतर जाता है, तो वो बाज़ कस्टमर तो उतार के ही रख देते हैं, तो वो इतना लुक भी अच्छी नहीं आती है और ना अच्छा वो आपसे हैंडल नहीं होगा। तो ये सबसे आसान तरीका है और उससे टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। हमने टमाटरों को अब कीमे में डाल के इस तरह से गूंदना है कि ये अच्छी तरह से यकजान हो जाए, कि इसमें हमारे आप देखेंगे कि आप इसमें टमाटर नज़र भी आएगा, उसका टेस्ट भी आएगा, लेकिन वो आपको कबाब बनाने में मुश्किल नहीं होगी। जब आप कबाब बनाएं, अगर मोटा मोटा टमाटर होगा ना तो कबाब बनाते हुए कबाब फटना शुरू हो जाता है। अब हमने इसकी लुक को चेंज करने के लिए हमने एक और स्टेप लेना है। आपने देखिए हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना। मेरी कोशिश है कि मैं आपको आसान तरीके से बताऊं ताकि आप पहली दफ़ा में ही ना बहुत अच्छे से बना सकें। आपने तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से गूंदना है। आपको मेरे हाथों से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि अच्छी तरह से उस पर लग गया। अच्छा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कीमा लेना है ना वो चर्बी वाला लेना है, कोई ऐसी नीड नहीं है। आप नॉर्मल जो आप कीमा लेते हैं और आपको मिलता है तो वो बस ठीक है, बस आप उसको चॉपर कर लें अच्छे से, आपका बन जाएगा, उसमें चर्बी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें कि मैंने इसको इतना गूंदा है कि अब ये देखें मैं इसको कर रही हूँ तो ये गिर नहीं रहा है, क्योंकि इसकी मैंने बाइंडिंग बहुत अच्छी कर दी है। और आप जो है ना इसमें ब्रेड क्रम्स डालते हैं ना, उससे भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया अगर मकई का आटा आपके पास नहीं हो तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से करके अब हम इसको रख देते हैं साइड पे। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए मैंने ले लिया, एक पैन ले लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। अब मैं देखिए हमने कस्टमर को अब इतना भी नहीं करना कि हम उससे कमाना तो शुरू कर दें लेकिन उसको डिलीवर कुछ भी ना करें। हमने उसको इतना खुश करना है कि वो हमारे पास बार बार आए। और ये जो मैं आपको कबाब की रेसिपी दे रही हूँ ना, यकीन माने इसके मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं, क्योंकि ये बनाने में आपको देखने में कितनी आसान लग रही होगी लेकिन इसका टेस्ट भी यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये जो हम बाज़ार से बाज़ दफ़ा लेते हैं ना बहुत हार्ड हो रहे होते हैं, ये किसी किसी के कबाब भी होते हैं जो बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। तो बाज़ जो होते हैं रेस्टोरेंट वाले बहुत शानदार उनके कबाब होते हैं, बिल्कुल जूसी सॉफ्ट होते हैं, और बाज़ों के बहुत हार्ड होते हैं। इसकी भी ख़ास ट्रिक्स होती हैं, अगर मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ उसकी लुक भी अच्छी आएगी, सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा बनेंगे। अब ये मैंने 2 अंडे डाल दिए ना, इसको आप थोड़ा सा कुक होने देंगे ना, बाद में आपने इसकी जर्दी तोड़ देनी है। हमें इसको ना फेंट के नहीं बनाना, आपने कभी भी फेंट के नहीं बनाना, क्योंकि हमें इसके चंक्स चाहिए इस तरह के जो वाइट चंक्स भी हों और येलो चंक्स भी हों। आप इसको हल्की आंच पे कुक होने दें और इसको आहिस्ता आहिस्ता ना इसकी जर्दी को फैलाते रहें, तो हमारे पास आप देखेंगे अभी कि कितने छोटे छोटे से प्यारे से चंक्स बन जाएंगे। जब हम उसको कीमे में ऐड करेंगे ना, यकीन माने आप देखेंगे कि कीमे की लुक ही चेंज हो जाएगी और टेस्ट में तो फिर इसका कमाल ही नहीं ना है। इतना कमाल के ये बनेंगे ना कि आप खाएंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। आपको बनाने भी बहुत आसान लगेगा, आज के बाद आपको बहुत आसान लगेगा ये। और आप देखेंगे कि आधा किलो कीमे से हम कितने सारे कबाब बना लेंगे। यही तो हमारी प्रॉफिट होती है कि हम कम लागत लगाएं, कम कॉस्ट लगाएं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ये देखिए अब हमने इस तरह से मैंने इसको कर लिया। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, अगर आप ऑयल ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर आप जब इसको कीमे में डालेंगे ना तो कीमा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर आपको कबाब बनाने में मुश्किल होगी। इसको आपने ठंडा कर लेना है, गरम गरम आपने ऐड नहीं करना।
ठंडा करके आप ऐड करेंगे और उसको कीमे इतनी देर में देखिए जब से हमने तकरीबन आप रखते हैं 10 मिनट के लिए कीमे को रख दें, उसके बाद आप ये अंडा बनाने लग जाएंगे तो वो इतना आपका टाइम हो जाएगा। आप दूसरी चीज़ें अपनी रेडी कर लें, आप चटनी दही वगैरह वो रेडी कर लें। मैंने भी यही किया था, मैंने कीमे को रख दिया था 15-20 मिनट रखने के बाद मैंने फिर चटनियाँ वगैरह ऐड कर दी। वो क्लिप मैं आगे जाके ऐड करूँगी। तो इतने में मेरा कीमा जो था ना कबाबों का वो मैरिनेट हो गया था। मैंने फिर वो दही चटनी रेडी करने के बाद मैंने फिर इसके बाद अंडे बना लिए थे और अंडे फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। तो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता कि हम पहले से सारी चीज़ें करें, क्योंकि बाज़ ऑर्डर हमें ऐसे अचानक से आ जाते हैं, हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं होते कि हमें भी अब ये ऑर्डर हमें आज आ जाएगा। क्योंकि अक्सर जो वीकेंड पे होते हैं ना आपको पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह के आते हैं, इस तरह के ऑर्डर कम ही आते हैं, ये रूटीन के नहीं होते। वीकेंड पे अक्सर आपको बर्गर पिज़्ज़ा और स्पैगेटी पास्ता सैंडविचेस इस तरह के आते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कबाब मैं बना रही हूँ ना, इसको आपने शेप देने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से बड़े छोटे अपनी मर्ज़ी से साइज़ के बना सकते हैं और फिर आपने इसको फिंगर की मदद से ऐसे शेप दे देना है। अभी आप देखते जाएं कि मैं ये आधा किलो कीमे से कितने सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। आजकल के दौर में यकीन माने महंगाई के दौर में ना आप कोशिश किया करें कि अपने घर में ही चीज़ें बनाएं। एक तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छी होती हैं और ना क्या कहते हैं आपकी कॉस्ट बहुत कम आती है। यही चीज़ आप बाज़ार से लेना तो बहुत महंगी पड़ती है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं ना तो यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कमाल है, क्योंकि इसमें हमारी जो कॉस्ट है ना अब देखिए मैंने जो रेट निकालना होता है ना, मैंने एक तो अपने इलाके को देखना होता है और फिर देखना होता है कि मैंने जो चीज़ें ली हैं ना वो कितने के इंग्रेडिएंट्स कितने के आए हैं, मैंने जो डिलीवर करी जिन बर्तनों में वो कितने के हैं, वो बॉक्स कितने के हैं और फिर जो मैंने इसमें मसाले किए हैं वो कितने के, और फिर मैं अपनी मेहनत भी ऐड करती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसका निकालती हूँ रेट क्या है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मेरे इलाके में जितना भी रेट है ना उससे मैं कम ही रेट रखूँ। अगर मैं रेट बढ़ा के रखूँगी ना तो फिर कस्टमर नहीं आता है ना, फिर कस्टमर कहता है कि वहाँ से इतने की मिले। लेकिन मेन चीज़ जो आपकी होती है ना वो होता है आपका टेस्ट। अगर आप उसको कस्टमर को अच्छा टेस्ट दे रहे हैं ना, यकीन माने वो ज़्यादा पे भी करेगा और आपके पास पलट कर भी आएगा। अब ये देखें ये मैंने सारे कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। अब ये देख रहे हैं हमारे माशाल्लाह से कितने सारे अच्छे से कबाब रेडी हो गए हैं। मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगी। फ्राई करते हुए भी आपने जब कबाब बनाए तो किस तरह से फ्राई करें जिससे आपके कबाब टूटेंगे नहीं, आपको टर्न करने में आसानी होगी। जी ये देखें ये हमारे कबाब हो गया। और अब ये देखें अंडा डालने की वजह से उसकी लुक चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त उसकी लुक आ रही है। अब मैंने एक पैन ले लिया है, आप तवे पे भी बना सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं, जिसमें भी आपको ईजी हो ना वो आप बना सकते हैं। अब जब वो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो अब मैं इसमें कबाब ऐड कर दूँगी। बहुत आसानी से ही कबाब बन जाते हैं, देखने ना ये टूटेंगे ना इन्हें कुछ होगा, बहुत ईजीली और जूसी कबाब बनेंगे, क्रिस्पी भी होंगे ऊपर से और अंदर से जूसी होंगे। ये इतना ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें आपने ये ध्यान रखना है, जब आपको जैसे आप बिगिनर है ना तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम है कि कबाब पलटने में टूट जाएगा या कुछ आपको डर हो, तो आपने क्या करना है ऊपर से भी ना ऐसे ना ऑयल की ना कोटिंग कर देनी है। जब आप ऐसे कर देते हैं नीचे से तो कबाब पक ही रहा है और आपने बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाना है। देखें आपने अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल में बनाए तो वो तो ठीक है, ऊपर तक कोट हो जाएगा, ऊपर ऑयल आ जाएगा, फ्राई हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन क्या होगा आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी फिर, यानी कि आपको पता है आजकल ऑयल के क्या रेट जा रहे हैं, तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने कम मसालों में कम चीज़ों में बनाना है। और अब यकीन माने जो होटल वाले होते हैं ना, रेस्टोरेंट वाले, वो इन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ का अपना असल टेस्ट होता है ना वो बरकरार रखते हैं। वो ये नहीं करते कि बहुत ज़्यादा उसमें मसाले डाल दें। अगर आप भी ऐसे मसाले डालेंगे आपकी जो कॉस्ट है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये देखें मैंने इसको ऊपर से भी जब कट लिया था और मैं जब टर्न किया तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटे इसीलिए। अब देखें कलर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आ रहा है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा जूसी है, जैसे देखने में मज़ेदार लग रहे हैं ना खाने में भी ऐसे ही हैं। अब ये मैं इसी तरह से सारे कबाब फ्राई करके निकाल लूँगी। अब मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने रायता कैसे बनाया था। अब ये देखिए ये दही है, दही की आपने ना इसमें डाल रही हूँ मैं मलाई। ये वही मलाई है जो हमारे दूध पे से उतरती है ना, घर में जो आम दूध हम गर्म करते हैं उस पे उतरती है। आप देखें इसमें टेट्रा पैक क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर मुझे प्रॉफिट क्या होगी। देखें अगर मैं आपसे यकीन माने मैं अपनी जो आपसे राज शेयर कर रही हूँ ना, ये कोई भी ना जो होम बिजनेस करता है ना अपने राज ऐसे नहीं बताता। लेकिन मेरी कोशिश है मेरी बहनें मेरी बेटियाँ हर वो छोटी छोटी बात सीखें जिससे उन्हें प्रॉफिट हो सके।
आप देखिए मैंने इसमें ना मलाई डाल ली थी घर की ही, और मैंने दूध डाल दिया। यकीन माने इसका टेस्ट वैसे ही आता है जैसे आप बाज़ार की डब्बे वाली दही लेते हैं ना, वही टेस्ट आता है। इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये मेरा बिल्कुल रायता ऐसा बनेगा जैसे आप बाज़ार से डिब्बे वाली दही का बनाते हैं ना, वही टेस्ट आएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टेट्रा पैक क्रीम लें और दूसरी चीज़ें लें। अच्छा, अब ये देखें, ये चटपटी सी चटनी है जो मैं इसके साथ सर्व करूँगी। ये इमली की चटनी, इमली और आलू बुखारे की है। इसमें मैंने डाला हुआ है नमक, मिर्च, कुटी मिर्च, ज़ीरा पाउडर डालकर ना इसको, और थोड़ी सी मैंने चीनी भी डाली हुई ताकि उसका फ्लेवर ना ज़रा इन्हेंस हो जाता है। फिर उसको पका लिया थोड़ी देर के लिए। अब मैं इनको पैक कर दूँगी। इन चीज़ों से देखें, ये जब हम चटनियाँ वगैरह साथ देते हैं ना तो कस्टमर को बहुत पसंद आती है ये चीज़ें ना। अगर देखें मैं खाली रायता दे दूँ ना उसे, तो उनको होगा कि चले रायता दे, लेकिन आप एक्स्ट्रा अगर आप चाहते हैं ना कस्टमर आपके पास पलट पलट कर आए और आपको भूले नहीं, तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन वो इस तरह से आपने करना है बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से कि आपका बजट भी बैलेंस रहे। तो आप देखेंगे कि आपके पास कस्टमर कभी भी आपके हाथ से नहीं जाएगा। और यकीन मानिए जिस कस्टमर का मैं ऑर्डर तैयार कर रही हूँ ना, ये मेरे पास बहुत पुराना कस्टमर है। जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था बिज़नेस, ये उस वक्त का मेरे पास कस्टमर है, और ये कभी भी ये ऐसा नहीं हुआ कि उसने कहीं और से लिया हो चीज़। और ये नहीं कि इसने मेरे से हमेशा यही चीज़ ली। ये क्लाइंट मेरा बहुत ही अच्छा है और हमेशा इन्हें बहुत चीज़ें पसंद आती हैं जो भी मैं भेजती हूँ। अब मैं इसको पैक कर लूँगी। यहाँ पर आपने ना ये ख्याल रखना कि जब भी हम कोई भी गर्म चीज़ सर्व करते हैं ना, तो उसको आपने डायरेक्ट प्लास्टिक बॉक्स में नहीं डालना होता। उस पर आप ऐसे एलुमिनियम फाइल लगाएं और फिर आप उसमें डालें, क्योंकि आप प्लास्टिक में डालेंगे ना तो इससे फिर ना ये अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, और वैसे भी ये नुकसानदेह होता है ऐसे ना। तो आपने हमेशा इसमें एलुमिनियम फाइल लगानी है। ये फॉइल पेपर होता है, ये ईजीली आपको कहीं से भी मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिलता है। एक रोल मिल जाता है, ये 200-250 रुपए का ना ये रोल मिल जाता है आपको। तो आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक वो ले सकते हैं। लेकिन आप घर में बना रहे तो फिर तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने डिलीवर करना है ना, तो फिर आपने इस तरह से करना है। और ये इतने मज़ेदार बने थे, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो मैंने इसमें से कुछ बच्चों को भी दे दिए थे। अब आप देख रहे हैं कि आधा किलो कीमे से मैंने माशाल्लाह से कितने सारे कबाब बना लिए, डिलीवर भी हो गए, बच्चों ने भी खा लिए। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बरकत दी। और आपने ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, इस तरीके से आप बनाएंगे ना, यकीन माने आपको खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं। और यकीन माने कस्टमर का ये जब मैंने डिलीवर किए हैं, उनका उसी वक्त ही कॉल आ गई थी, और वो इतना शुक्रगुजार हो रही थी, इतनी तारीफ़ें कर रही थी, और यही कह रही थी कि आप हमेशा की तरह ना ये कबाब भी आज भी उसी तरह से इसका टेस्ट बरकरार है, बहुत ही मज़ेदार है। और चटनियाँ भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप भी बनाइए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये आइटम भी आप ना ऐड कर लें। बहुत ज़्यादा अच्छी है और बजट फ्रेंडली है। इसमें आपकी कॉस्ट बहुत कम आती है और प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बेकिंग का काम भी करें, आप कुकिंग की भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं। मैं बेकिंग एंड कुकिंग दोनों ही चीज़ें सेल करती हूँ। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपसे बेकिंग और कुकिंग दोनों चीज़ें ही की रेसिपीज़ आपसे शेयर करती रहूँगी। यहाँ के अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह और किसी बहुत ही अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत दे, खुशियाँ दे आपको। और जो भी नए बिज़नेस करना चाहते हैं या जो भी न्यू यूट्यूबर हैं, सबको अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।